Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. So now we are starting a new topic of practical geometry और geometrical construction. लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि इस तरह से हम रूलर और कंपास की मदद से कोई लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं और उस लाइन सेगमेंट का परफेक्ट मेजरमेंट हम निकाल सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ रूलर एंड कंपास और राउंडर व्हाटएवर। आज हमें उसके बाद एक न्यू टॉपिक सीखना है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉपी ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट। उसका मतलब क्या है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ कि मेरे पास कोई इस तरह से लाइन है, कितनी मेज़रमेंट की है वो मुझे मालूम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास इतनी लंबी लाइन है, ठीक है। मेरे पास ये ए बी एक लाइन है। अब मुझे इतनी ही लेंथ की ऐसी ही लाइन नीचे ड्रॉ करनी है विदाउट स्केल को मेज़र करके तो मैं कर सकता हूँ कि यहाँ पे जितनी होगी उतनी ही मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, पर स्केल की हेल्प के बिना कैसे होगी। तो क्या करेंगे हम, देखो बेटा, एक हम पहले लाइन ले लेंगे। लेट वी टेक एनी लाइन इस तरह से लंबी सी, कोई एक लाइन हमने एल ले ली। बाद में हम अगर इसी ए बी को यहाँ पे फ्लोट करना है, मतलब इतनी ही लेंथ वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं कोई एक पॉइंट लाइन के ऊपर पॉइंट पी लूँगा, फिर अपने पास जो कंपास है तो राउंडर, उसकी जो स्टील की जो नीप है उसको मैं ए के ऊपर रखूँगा और उसको इतना मैं उसके आर्म जो है उसको मैं इतना खोलूँगा, कहाँ तक खोलूँगा, बी तक, इतना खोलूँगा। ये ए से लेके बी तक आ जाएगा। देखो, मतलब ये जो अब लेंथ हो गई वो किसकी हो गई, ए से बी जितनी, तो उतनी ही लेंथ रख के मैं अब पी को सेंटर लूँगा, इस तरह से स्टील का पॉइंट पी पे रखूँगा और इस लाइन को मैं आर्क लगाऊँगा। इस लाइन पे मैं इस तरह से एक आर्क लगाऊंगा और वो आर्क इस लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी उसको मैं क्यू नाम दे दूँगा। तो ये लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी होगा। मतलब ये दोनों सेम टू सेम मिलेगी, ठीक है। इस तरह से हम विदाउट एनी मेजरमेंट किसी भी लाइन सेगमेंट को हम कॉपी कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ कंपास, ठीक है। तो इस ऊपर से 2-3 एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 14.3 के, 2 ही एग्जाम्पल है, वो हम अभी कर लेंगे। ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको सीखने के लिए था कि भाई इस तरह से होता है, ठीक है। चलो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपको सिर्फ एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। चलो, नाउ एक्सरसाइज 14.3, क्वेश्चन नंबर 1। यू कैन राइट द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक हियर, ओके। एंड क्वेश्चन इज ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू विदाउट मेजरिंग पी क्यू, कंस्ट्रक्ट अ कॉपी ऑफ पी क्यू। इतना ही आपको यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन। बाद में हमें उस क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिए, कि हमें मेज़रमेंट लिए बिना एक लाइन ड्रॉ करनी है पी क्यू, फिर उसी लाइन की एक कॉपी ड्रॉ करनी है नीचे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। कितने मेज़रमेंट किए वो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेज़रमेंट लिए बिना ही हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। ये हो गई पी क्यू, ठीक है। अब इसी लाइन की कॉपी हमें नीचे करनी है। क्या करनी है, इसी लाइन की कॉपी ड्रॉ करनी है। तो अभी 2 मिनट पहले ही हमने सीखा था कि भाई आप एक पहले लाइन ले लीजिए इस तरह से बड़ी सी,
अब इस लाइन पे कोई पॉइंट पहले ले लीजिए P, पहला कोई पॉइंट ले लीजिए P। अब आपको क्या करना है, राउंडर इट मीन्स कंपास की मदद से कंपास का एक पॉइंट P पे रखना है, दूसरा Q पे रखना है, इस तरह से। अब ये फिक्स होगी रेडियस। अब उतनी ही रेडियस लेके लाइन ऊपर जो आपने पॉइंट P रखा था उसके ऊपर सेंटर रख के उस लाइन पे एक आर्क लगा दीजिए, और वो आर्क इस लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे उसका नाम Q दे दीजिए। तो ये मुझे लेंथ कितनी मिलेगी PQ की, ऊपर वाले PQ जितनी ही हमें मिलेगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल ही सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी हम यहीं पे लिख लेंगे, क्योंकि उसके बाद उसके जो नहीं पीछे ही कर देते हैं, आप भी पेज चेंज कर देना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखना है, पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट बुक में से देख के। क्वेश्चन ये है कि गिवन सम लाइन सेगमेंट ए बी हुज लेंथ यू डोंट नो, मतलब अब हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसका मेजरमेंट हमें मालूम नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट हुज मेजरमेंट वी डोंट नो, लाइक दिस। ये हो गया एक लाइन सेगमेंट ए बी जिसका मेजरमेंट एक्चुअली हमें मालूम नहीं है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बताया है कि भाई, क्वेश्चन में उसने बताया है कि भाई अब कंस्ट्रक्ट PQ, अब हमें PQ लाइन सेगमेंट इस तरह से ड्रॉ करनी है कि सच दैट द लेंथ ऑफ PQ इज ट्वाइस ऑफ AB। मतलब अब हमें ये जो एक PQ लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है यहाँ पे जो AB से ट्वाइस मतलब डबल हो। तो ये ऑलरेडी ऐसा भी हमने एक कंस्ट्रक्शन आगे की एक्सरसाइज में कर लिया था, जिसमें हमें पहले क्या करना था, इस तरह से एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है, लंबी चौड़ी। अब इस लाइन पे हमें इस तरह से लाइन सेगमेंट PQ रखना है जो AB से डबल हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट P ले लेता हूँ लाइन पे, आप भी ले लीजिए। बाद में करना क्या है, आपको AB जितना डिस्टेंस लेना है बाय द राउंडर। ए के ऊपर सेंटर रखिए, फिर उसके आर्म को आप B के ऊपर सेट है इस तरह से रख दीजिए, लाइक दिस, ठीक है। अब उतनी ही रेडियस लेके आप P के ऊपर सेंटर रख के एक आर्क लगाए। अब ये जो मिलेगा आपको X वाला या तो S वाला, अगर आप इसको S कह दें तो जो PS मिलेगा आपको वो तो AB जितना है, और आपको चाहिए PQ जो AB से ट्वाइस है। तो उतनी ही रेडियस रख के आप S के ऊपर सेंटर रख के दूसरी बार आर्क लगाए, और अब दूसरी बार जहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट होती है उसको हम Q बोलेंगे। तो ये जो अब PQ मिला वो 2 टाइम्स AB जितना होगा, मतलब 2 टाइम्स AB। तो ये हमारा बन जाएगा PQ हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ AB। ऐसा एक एग्जाम्पल हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी कंस्ट्रक्शन किया था। इसके नीचे की जगह है वहाँ पे हमें स्टेप लिखने हैं, जैसे मैंने आपको कल भेजा था लेक्चर, उसी तरह आज भी मैं आपको PDF सेंड करूँगा जिसमें ये सब एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है। चलो बच्चों, एक्सरसाइज 14.3 के 2 ही क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए। अब हमें एक न्यू चीज़ सीखनी है कि अगर आपको कोई लाइन दे दी गई हो और उस लाइन को आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ड्रॉ परपेंडिकुलर
लाइन ऑफ गिवन लाइन। आपको फॉर एग्जांपल कोई इस तरह से लाइन, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए परपेंडिकुलर मतलब जो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करती है, जो लाइन एक दूसरे को, दोनों लाइन एक दूसरे को कोई एक पॉइंट के आगे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट यानी कि राइट एंगल बनाती हो, तो वो दोनों लाइन एक दूसरे की परपेंडिकुलर लाइन होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊँ तो आपकी विंडो में जो ग्रिलिंग होती है, और विंडो की जो ग्रिलिंग के जो स्टील के जो रोड होते हैं वो एक दूसरे से ऑलवेज 90 डिग्री होते हैं, तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, आपके डोर का जो कॉर्नर होता है वो कॉर्नर भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। मतलब इस तरह से कोई भी चीज़, कोई भी दो लाइन एक दूसरे को एग्जैक्ट इस तरह से 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करती होनी चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड, ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ना, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री बनती होगी यहाँ पे। दैट इज़ कॉल्ड अ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब कैसे बनेगी वो मैं आपको सिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक लाइन है, अच्छे से सीख लेना, इसके ऊपर कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह से विदाउट मेजरमेंट वाली कोई लाइन है, और क्वेश्चन इस तरह से है कि इस पॉइंट, इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट के आगे, किसी भी पॉइंट के आगे आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं इस लाइन पे कोई पॉइंट P कंसीडर करूँगा, यस। फिर इस पॉइंट पे मुझे इस लाइन से 90 डिग्री एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए एक मेथड है। ठीक है, आप सीख लीजिए, अच्छे से ध्यान से सुनना। करना क्या है, आपको P के ऊपर राउंडर का पॉइंट लगाना है और कन्वीनियंट रेडियस लेनी है। आपकी इच्छा अनुसार आप एक रेडियस लेके यहाँ पे हाफ सर्कल ड्रॉ कीजिए इस तरह से। दिखाई दे रहा है हाफ सर्कल? P को सेंटर रह के इस तरह से आपको हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरह से। अब ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे देखो, ये सर्कल है, एक यहाँ पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है, एक यहाँ पे। उसका मतलब क्या है मालूम है बेटा? इस पॉइंट से ये वाला और ये वाला सेम डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप है कि लाइन के ऊपर आप अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बात हो रही हो कि आप लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन किस तरह से बना सकते हो, तो उसकी बात हो रही है अभी कि आप लाइन पे किसी भी जगह पे पॉइंट P ले लीजिए। P को सेंटर रख के कन्वीनियंट रेडियस, मतलब आपको जितनी इच्छा हो उतनी रेडियस लेके आप हाफ सर्कल ड्रॉ कीजिए। अब हाफ सर्कल इस लाइन को दो अलग अलग पॉइंट में टच करता होगा। अब हमें इस दो पॉइंट को रेफरेंस के तौर पे लेना है, और जितनी रेडियस आपने ली थी ना उससे थोड़ी ज़्यादा ले लीजिए। ध्यान से सुनना। करना क्या है, पहले आपने सेंटर P लेके हाफ सर्कल दौड़ा। अब हाफ सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको वो रेडियस थोड़ी बढ़ा देनी है। फिर करना क्या है, बारी बारी पहले इस वाले पॉइंट पे आप राउंडर का निप रख के यहाँ पे एक आर्क लगाओगे ऊपर की साइड, थोड़ी बड़ी इस तरह से। उतनी ही रेडियस रख के आप अब इस साइड से आर्क लगाओगे इस वाले पॉइंट से। अब ये नई वाली आर्क और पुरानी वाली आर्क, प्रीवियस आर्क, दोनों एक दूसरे से कहीं इंटरसेक्ट होते होंगे। वो जो पॉइंट और इस पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूं, या तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ से पास होती हुई पासिंग लाइन, तो ये जो लाइन मुझे मिलेगी लाइन M, वो लाइन L के लिए परपेंडिकुलर बन जाएगी। बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है। अगर
लाइन एल पे आप कोई भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन एल पे आप कोई पॉइंट पी ले लीजिए। अब राउंडर में सेंटर को पी बना के कन्वीनियंट रेडियस लेके एक हाफ सर्कल ड्रॉ कीजिए। अब हाफ सर्कल उस लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उस दोनों पॉइंट को बारी बारी सेंटर लेके रेडियस को थोड़ा बड़ा करके आर्क लगाइए और दोनों आर्क जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रही है उसको कोई पॉइंट नाम दे दीजिए और ये पॉइंट और पी पॉइंट में से पास होती हुई कोई एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो लाइन एल से परपेंडिकुलर ही होगी। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अब अगर आपको बाइसेक्टर बताया गया हो कि यू कैन ड्रॉ द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर इसका मतलब होता है इक्वल टू पार्ट्स एंड परपेंडिकुलर लाइन। ऐसी लाइन जो दी गई लाइन को, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लाइन फिक्स है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब ये फिक्स लाइन के लिए मुझे बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। The bisector is the one kind of the line segment. The bisector is the one kind of the line segment. Okay? Bisector is one kind of line सेगमेंट। अब इस लाइन सेगमेंट का मुझे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। वो परपेंडिकुलर लाइन इस लाइन के मिडिल पॉइंट में से पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस लाइन को इक्वल टू पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना है, इस लाइन सेगमेंट को मुझे इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करना है तो एग्जैक्टली मुझे बीच में कोई पॉइंट चाहिए। जो बीच वाला पॉइंट है ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और उसी पॉइंट में से मुझे परपेंडिकुलर लाइन भी बनानी होगी। तो कैसे बनाएंगे बेटा, देखते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक राउंडर कंडक्शन करना है, फिर उसकी रेडियस हाफ से ज़्यादा लेनी है, एप्रोक्स। अगर आपकी लाइन इतनी है तो आप रेडियस इतनी लीजिए, मतलब एप्रोक्स ले लेना है। इस तरह से देखो, देख के ही मालूम पड़ेगा कि ये एप्रोक्स हाफ से ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, आप देखना, पहले इस पॉइंट को यहाँ पे एक आर्क लगाऊंगा, वैसे ही आर्क यहाँ नीचे लगाऊंगा। एक नीचे आर्क लगाई, एक ऊपर आर्क लगाई लाइन की। अब रेडियस हम चेंज नहीं करेंगे, कंपास की रेडियस को हम चेंज नहीं करेंगे, उतनी ही रेडियस रख के अब सामने वाला जो पॉइंट होता है उस पॉइंट से वैसे ही ऊपर एक आर्क लगाएंगे जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करती होगी, वैसे ही नीचे हम एक आर्क लगाएंगे जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करती होगी। अब दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसका कोई नाम दे दीजिए या तो आप रिप्रेजेंट कर दीजिए इस तरह से। एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइंट कर दीजिए। तो अब जो ये लाइन मिली ना, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्टर। जो इस लाइन को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये जितना होगा ना उतना ही मेजरमेंट ये होगा, मतलब इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री भी है, तो दैट इज कॉल्ड बाइसेक्टर। क्या कहते हैं उसको? बाइसेक्टर। ये थी परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करें और बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करें, उसका नॉलेज ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रफ में लिखना है तो बढ़िया, आप लिख सकते हो एक बार, पर फेयर बुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब अभी करवा रहा हूँ तो आप कर सकते हो रफ में सीखने के लिए। सो नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 14.4, क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 आपको टेक्स्ट बुक में से देख के यहाँ पे कंपलसरी लिखना है। क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में देखने के बाद आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करोगे और प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन करने के बाद आप नीचे उसके स्टेप लिखोगे। तो आपको घर पे क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन लिखना है और स्टेप लिखना है। यहाँ पे मैं आपको कंस्ट्रक्शन करके दिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस तरह से है कि भाई ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब अब हमें एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करनी है। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी, सो फर्स्ट वी ड्रॉ द वन लाइन सेगमेंट लाइक दिस ए बी, ये है मेरी लाइन सेगमेंट। अब मार्क एनी पॉइंट एम ऑन इट, अब इस लाइन पे, लाइन सेगमेंट पे हमें कोई एक पॉइंट एम मार्क करना है। सो मार्क पॉइंट एम एट एनी पॉइंट ऑन इट, इसके ऊपर किसी भी जगह पे हमें एक पॉइंट लेना था एम। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू ए बी, अब इस ए बी का परपेंडिकुलर हमें इसमें से पास होते हुए ड्रॉ करना है। तो ये कंस्ट्रक्शन तो मैंने आपको अभी रफ में समझाई थी, करना कुछ नहीं है। आपको राउंडर से एक छोटी सी कन्वीनियंट रेडियस लेनी है, एम को सेंटर के तौर पे रखना है, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा, मेरा हाथ ही दिखाई दे रहा, जस्ट मिनट। हाँ, आपको दिखाई दे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। यस, अब आपको दिखाई देगा। आप सेंटर पे रखोगे एम को, फिर यहाँ से आप एक आर्क लगाओगे, छोटी वाली हाफ सर्कल जैसी लगाई। यस, अब मैंने आपको बताया उसी तरह से आपको पहले बारी बारी इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ऊपर की साइड आर्क लगानी है, पर रेडियस आपको बढ़ा देनी है थोड़ी सी। देखो इस तरह से, जितनी थी उससे थोड़ी ज़्यादा लेके पहला यहाँ से लीजिए और एक आर्क ऊपर लगाइए, थोड़ा बड़ा ले लीजिए, ठीक है। एक आर्क यहाँ पे लगाते हैं। अब उसी तरह से अब उसकी रेडियस चेंज नहीं करनी है, सिर्फ सेंटर चेंज करना है। इस साइड जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ वहाँ से एक आर्क लगाइए जो प्रीवियस आर्क को कट करती है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे 2 आर्क, दिखाई दे रही है। तो ये दोनों आर्क एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे, यहाँ पे जो उसको हम एक पॉइंट कंसीडर कर दिया। अब एम और उस पॉइंट में से पास हो रही कोई एक हम लाइन या तो रेड ड्रॉ करेंगे जो एम को 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करता होगा। जो एमसी मुझे मिलेगी वो एमसी ए बी से परपेंडिकुलर ही हमें मिलेगी। तो ये तो दूसरी बार एग्जांपल हो गई। अभी 2 मिनट पहले भी हमने इस तरह का एग्जांपल किया था। नीचे हम क्या लिखेंगे, स्टेप लिखेंगे, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमें नहीं करना है बुक में, ठीक है। 2 को हम लेफ्ट करेंगे, आपको भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको भी नहीं करना है। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3? आप पहले पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखना, ठीक है। कि ड्रॉ अ लाइन एल एंड अ पॉइंट एक्स ऑन इट, थ्रू एक्स ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई परपेंडिकुलर टू एल। अब हमें क्या करना है, पिछला एग्जाम्पल अभी किया वैसे ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है। मेरे को एक लाइन लेनी है इस तरह से एल, एक ये हो गई मेरी लाइन एल।
अब उस लाइन एल पे कोई पॉइंट एक्स लेना है। लेट मी टेक पॉइंट एक्स ऑन इट। मैंने एक्स ले लिया। अब थ्रू द एक्स ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई परपेंडिकुलर टू एल। अब एक्स में से मुझे इस तरह से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो एल से परपेंडिकुलर है। तो सेम टू सेम तीसरी बार हम एक ही प्रोसेस करेंगे। छोटी सी रेडियस लेंगे, एक्स को सेंटर लेंगे, फिर हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। अब हाफ सर्कल ड्रॉ करने के बाद रेडियस को थोड़ी बड़ी कर देंगे इस तरह से। फिर बड़ी करने के बाद फिक्स रखेंगे। फिर यहाँ पे इस पॉइंट से एक आर्क ऊपर लगाएंगे हम। उसी तरह सामने वाले पॉइंट से उतनी ही रेडियस लेके एक दूसरी आर्क लगाएंगे। अब दोनों आर्क एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे हम पॉइंट ले लेंगे और उस पॉइंट को हम नाम देंगे y। अब x और y को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी लाइन सेगमेंट एक्स वाई लाइन एल से परपेंडिकुलर मिल रही है परफेक्टली। ठीक है, ये मेरा आधा क्वेश्चन था। अब आगे क्या है सुनिए कि भाई नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। अब हमें एक और लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है जो एक्स वाई से परपेंडिकुलर होगी। कहाँ पे? वाई पे। मतलब यहाँ पे हमें लाइन सेगमेंट एक्स वाई मिल गई, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो एक ये लाइन हो गई और ये एक्स वाई लाइन सेगमेंट हो गई। अब इस लाइन पे देखना बच्चों, अब हमें इस लाइन पे y के पास परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर तो यहाँ पे ही मिलेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हो सके तो आप इस बुक को टर्न कर दीजिए इस तरह से। तो पहले जैसे ही फिगर बन गई, सेम टू सेम प्रोसेस, y के ऊपर सेंटर रखो, छोटी सी रेडियस लीजिए, फिर यहाँ पे एक हाफ सर्कल ड्रॉ कीजिए, फिर रेडियस थोड़ी बढ़ा दीजिए, फिर बारी बारी जहाँ पे जो हाफ सर्कल कट हुआ है वहाँ से ऊपर की साइड आर्क लगाइए। दोनों आर्क एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हो वहाँ पे कोई पॉइंट आप रिप्रेजेंट कर दीजिए और उस पॉइंट में से और इस पॉइंट को जॉइंट होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। वो लाइन एक्स वाई से परपेंडिकुलर होगी ही होगी। और इसको आप देख ही लीजिए, आप मस्त फिगर हो गई। पहले आपने लाइन एल लिया, एल के ऊपर कोई पॉइंट एक्स लिया, एक्स के पास आपने प्रोसेस करके कंस्ट्रक्शन करके उसको परपेंडिकुलर लाइन एक्स वाई ड्रॉ की। अब वही प्रोसेस वाई पे करनी थी, पॉइंट वाई पे हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी थी, इसी तरह के स्टेप रख के वो हमने किया। नाउ एक्सरसाइज 14.5 जो हमने अभी 14.4 किया है ना बेटा, वही कंटिन्यू करना है। बीच में हमें कुछ नया नहीं सीखना है। मैंने आपको जो नया सीखना था वो लेक्चर के स्टार्टिंग में बता दिया कि हमें किस तरह से कोई लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लेके उसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और किस तरह उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज में हमने किस तरह से सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें वो सीखा। अब इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे किस तरह से हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर के स्टार्टिंग में बता दिया है। अब यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 टेक्स्ट बुक में से देख के लिखना है इंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे अभी करवाऊँगा। क्वेश्चन इस तरह से है कि ड्रॉ ए बी ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर। तो रूलर की हेल्प से आपको 7.3 तो ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें 7.3 सेंटीमीटर, तो 7.3 मेरा होगा 1, 2 और 3 यहाँ पे।
पहले मैं दोनों जगह पे मार्क कर दूंगा 0 और 7.3 पे, फिर मैं अच्छे से यहाँ पे दोनों पॉइंट को जॉइंट कर दूंगा। ये मेरा हो गया अलाइन सेगमेंट ए बी 7.3 सेंटीमीटर। अब मुझे करना है फाइंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इस जो लाइन है, इस लाइन की एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब एग्जैक्ट उसके दो इक्वल पार्ट्स कर रही हो ऐसी लाइन। हमने लाइन ऑफ सिमेट्री पढ़ा है कि लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, इस तरह की लाइन जो दिए गए फिगर को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करे। तो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मुझे बाइसेक्टर चाहिए। मतलब क्या, मैंने आपको जिस तरह से अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया उसी तरह से आपको राउंडर की हेल्प लेके मोर देन हाफ डिस्टेंस इतना रखना है। जो लाइन सेगमेंट होगी ना उसके आधे डिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए अप्रोक्स। फिर क्या करना है, फिर आपको बारी बारी, पहले आप फॉर एग्जांपल सेंटर बी लीजिए, बी सेंटर रख के एक ऊपर आर्क लगाइए, उसी तरह से वही सेंटर रख के आप नीचे एक आर्क लगाइए। अब रेडियस आपको चेंज नहीं करनी है, उतनी ही रेडियस रख के आपको ए पे सेंटर रख के इस तरह से ऊपर की जो प्रीवियस आर्क है उसको और नीचे की आर्क को इंटरसेक्ट हो वैसे एक दूसरी आर्क लगानी है। अब ये दोनों इंटरसेक्टिंग आर्क जो मिल रही है वहाँ से, मतलब यहाँ पे आप एक पॉइंट बता दीजिए कि वो गए ऊपर नीचे वाले पॉइंट। अब इन दोनों को जॉइंट होती हुई हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो ये जो लाइन मुझे मिली, ये लाइन हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए बी। ये जो लाइन है वो इनको इक्वल टू पार्ट्स में ही डिवाइड करेगी। ठीक है, इसके नीचे हम उसके स्टेप लिखेंगे। टर्न द पेज। नाउ नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 पहले आप लिखोगे यहाँ पे, फिर जैसे मैंने प्रीवियस कंस्ट्रक्शन किया सेम टू सेम यही है, सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब डिस्टेंस आ गया, कितना आ गया 9.5 सेंटीमीटर, 9.5। ये हो गया 9.5 AB। अब ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए तो मैंने आपको बताया वैसे ही आपको आधे से ज़्यादा की रेडियस लेनी है अप्रोक्स। फिर पॉइंट बी को सेंटर पे रख के एक आर्क ऊपर लगानी है। अब कॉपी ही करना है, एक आर्क नीचे लगानी है, उतनी ही रेडियस रख के अब सेंटर ये लेना है, एक आर्क ऊपर लगानी है, एक आर्क नीचे लगानी है। ये दोनों आर्क एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हो वहाँ पे हमें अलग से नाम दे देना है C और D। और इन दोनों में से पास हो रहे हो ऐसी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये जो लाइन है इस AB को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो उसका मिडल पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिडल पॉइंट O। मतलब अब O से भी A का डिस्टेंस सेम होगा और O से B का डिस्टेंस भी सेम होगा और ये लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करेगी। ये हो गई 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है।
नीचे अब हम उसके स्टेप लिख लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में देख के लिखना है। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई whose length is 10.3 centimeter. Take away point P on the bisector. Draw one. Examine which whether the px is equal to py. चलो पहले जो बताया गया है वही हमें ड्रॉ करना है। बताया इस तरह से गया है कि आपको पहले 10.3 सेंटीमीटर की एक पहले तो आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 10.3 ये हो गया 10.3, एक्स वाई 10.3। अब पहले आप उसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। बाइसेक्टर ड्रॉ करने का अब तो आपको मेरे से पहले आ जाना चाहिए, है ना। आधे से ज़्यादा डिस्टेंस इस तरह से थोड़ा बड़ा ले लीजिए, फिर वाई के ऊपर रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर सेंटर एक्स को रख दीजिए, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। दोनों पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको आप कोई ना कोई नाम दे दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं उसको ये ऊपर वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ए और नीचे वाले इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बी नाम दे दूंगा। बाद में ये दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ये हो गया बाइसेक्टर। अब बात सिर्फ बाइसेक्टर की नहीं है, अब उसने क्या बोला है कि भाई टेक एनी पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉ वन। अब आपने जो बाइसेक्टर ड्रॉ किया है उस पर आपको कोई पॉइंट पी लेना है और आपको उसमें एग्जामिन करना है वेदर पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई। इस पॉइंट को हम एम नाम दे देते हैं और इस लाइन पे अगर हम कोई पॉइंट इस तरह से पी ले ले तो हमें चेक करना है कि पी एक्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये दोनों डिस्टेंस सेम है या नहीं है। And if m is the midpoint of xy, what can you say about the length of mx and my? तो देखो अगर ये मिड पॉइंट होगा तो जितना mx होगा उतना ही my होगा, और अगर हम px की बात करें तो px का मेजरमेंट कितना मिल रहा है आप यहाँ पे जनरली ऑब्जर्व करके देख सकते हो बाय द रूलर 6 सेंटीमीटर। तो ये भी हमें कितना मिलेगा 6 सेंटीमीटर ही मिलेगा। तो दोनों को आप अपने आप मेज़र करके भी देख सकते हो। यहाँ पे px जितना मिलेगा उतना ही py मिलेगा और जितना xm मिलेगा उतना ही my हमें मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर लीजिए अभी।